और आप लोगों ने भी अपने घर पर तोरई के पौधे किसी गार्डन या फिर किसी पॉट में लगा रखी हैं, तो आपके तोरई के पौधे पर फल फूल नहीं आते हैं या फिर आपके तोरई के पौधे पर जो फूल आया हुआ है वह फलों में कन्वर्ट होने से पहले ही जड़ जाता है, या फिर आपके तोरई के पौधे पर छोटे छोटे फल ही पीले पड़ कर के यानी कि सूख कर के झड़ जाते हैं, या फिर आपके तोरई के पौधे के जो फल हैं वह काने पड़ जाते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम सारी चीज़ बताएंगे आप किस प्रकार से इस चीज़ से छुटकारा पा सकते हैं। तो दोस्तों आप इस वीडियो को बिना स्किप के पूरा जरूर देखना, जिससे आप लोग भी इस जानकारी का पूरी तरीके से लाभ उठा सकें और आप भी अपने तोरई के पौधे से ज़्यादा फल प्राप्त कर पाएँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप सामने देख सकते हैं, हमारे इस तोरई के पौधे पर काफ़ी अच्छी तरीके से छोटे छोटे फल व बड़े बड़े फल आ रहे हैं, जो कि आप सामने देख पा रहे होंगे। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं एक ही जगह पर दो फल लगे हुए हैं, और आप यहाँ पर भी देख सकते हैं किस प्रकार से फल लगे हुए हैं। यानी कि दोस्तों इस तोरई के पौधे पर चारों तरफ से इसी प्रकार से फल लगे हुए हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं केयर के बारे में कि तोरई के पौधे की केयर किस प्रकार से करनी चाहिए। तो जैसा कि दोस्तों आप सामने देख सकते हैं, हमारे इस तोरई के पौधे की जैसे ग्रोथ हो रही है, यानी कि जैसे पौधे की लिप्स निकल रही हैं, उन्हीं जगह पे से छोटे छोटे फल निकलना शुरू हो रहे हैं। तो चलिए दोस्तों जानते हैं केयर के बारे में कि केयर किस प्रकार से करनी चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहला आपको केयर में विशेष ध्यान रखना है कि आपको पौधे की 10 से 15 दिन के बाद में गुड़ाई ज़रूर कर देनी है। गुड़ाई करने से होता क्या है कि पौधे की जो रूट्स होती हैं वो चारों तरफ फैलने लगती हैं और उन्हें अच्छी तरीके से ऑक्सीजन भी मिल जाती है। और दूसरा कार्य, आपके तोरई के पौधे पर जब भी छोटे छोटे फल फूल आते हैं लेकिन वह फलों में कन्वर्ट होने से पहले ही झड़ जाते हैं, तो यह रीज़न होता है ओवर वाटरिंग करने का, यानी कि उसमें ज़्यादा पानी डालने का। अगर आप पौधे में ज़्यादा पानी डालेंगे तो पौधे से जो छोटे छोटे फल फूल आए हुए हैं, या तो वो फलों में कन्वर्ट होने से पहले ही जड़ जाएंगे, या फिर आपके तोरई के पौधे पर छोटे छोटे जो फल लगे हुए हैं वह सड़ करके यानी कि पीले पड़ करके गिर जाएंगे। और कभी कभी होता क्या है कि पौधे पर फीमेल फ्लावर आ रहे हैं लेकिन मेल फ्लावर नहीं आ रहे हैं, तो इस समय पर पौधे के फलों का पॉलिनेशन होने में समस्या हो जाती है। अगर दोस्तों आपके तोरई के पौधे पर या फिर कौन से भी पौधे पर दोनों तरीके के फ्लावर आ रहे हैं, यानी कि मेल और फीमेल फ्लावर आ रहे हैं, तो उस समय अगर पौधे पर पॉलिनेशन नहीं हो रहा है, तो इस समय आपको करना क्या है कि आपको 25 ग्राम हनी ले लेना है और 1 लीटर पानी के लगभग में डाल लेना है। यानी कि आपको पौधे के हिसाब से, यानी कि पौधा बड़ा है उस पर अच्छी तरीके से स्प्रे हो जाए, उस हिसाब से आपको फर्टिलाइजर बना लेना है और पौधे पर अच्छी तरीके से स्प्रे चारों तरफ से कर देना है। अगर आप इतना काम कर लेंगे तो आपके पौधे पर जो है मधुमक्खियाँ बैठने लगेंगी। अगर मधुमक्खियाँ एक दूसरे फ्लावर पर बैठेंगी तो पौधे के जो फल हैं उनका जो पॉलिनेशन है वह काफ़ी अच्छी तरीके से होने लगता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं आपको कौन कौन से खाद और कौन कौन से फर्टिलाइजर यूज भी करने हैं साथ में। तो दोस्तों जब भी आप पौधे की गुड़ाई कर रहे हैं उस समय आपको पौधे में गोबर की खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट भी लगा देना है। इसको लगाने से होगा क्या कि पौधे की जो ग्रोथ है वह काफ़ी फास्ट तरीके से होने लगेगी। अगर पौधे की ग्रोथ फास्ट तरीके से होने लगती है तो उस पर काफ़ी ढेर सारे फल फूल आने के चांसेस भी हो जाते हैं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं फर्टिलाइजरों की ओर, आपको किस प्रकार से कौन से और कैसे फर्टिलाइजर देने हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप सामने देख सकते हैं, हम आ चुके हैं पौधे की रूट्सों के, जो कि आप सामने देख पा रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम इस तोरई के पौधे की गुड़ाई कर लेते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप सामने देख सकते हैं, हमने यहाँ पर इस तोरई के पौधे की जो गुड़ाई है वह करके रेडी कर ली है। तो दोस्तों गुड़ाई करते समय आपको 2 चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। सबसे पहला कि आपको पौधे की जितनी गहरी गुड़ाई करनी है जिससे पौधे की रूट्स कट नहीं पाएँ, और दूसरा आपको पौधे की नज़दीक में बिल्कुल भी गुड़ाई नहीं करनी है, आपको दूर दूर तक गुड़ाई कर देनी है। अगर आप नज़दीक में गुड़ाई करते हैं, अगर आप उसमें कोई भी खाद वगैरह या फिर फर्टिलाइजर वगैरह यूज करते हैं तो उसका जो रिजल्ट है वो बहुत ही कम देखने के लिए मिलता है। अगर आप पौधे की दूर दूर तक गुड़ाई करते हैं तो उसका जो रिजल्ट है वो काफ़ी जल्द देखने के लिए मिलता है और काफ़ी अच्छा देखने के लिए भी मिलता है। तो जैसा कि दोस्तों आप सामने देख सकते हैं, हमने यहाँ पर एक खाली बर्तन लिया हुआ है और उसमें 1 लीटर पानी भी लिया हुआ है। आप जो मेरे हाथ में देख पा रहे हैं ये है दोस्तों फिटकरी। यही एक टुकड़ा फिटकरी का आपके भी तोरई के पौधे को फलों और फूलों से भर देगा। तो चलिए दोस्तों अब इसे फिटकरी के टुकड़े को हम इस पानी में डाल लेते हैं। और आप जो मेरे हाथ में दूसरी चीज़ देख रहे हैं ये है हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर को दोस्तों हमने यहाँ पर 10 ग्राम के लगभग लिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों इसे भी हम इस पानी में डाल देते हैं। तो दोस्तों
हल्दी पाउडर से हो गया क्या कि पौधे की जो रूट्स हैं उनमें फंगस लगने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। अगर पौधे की रूट्सों में फंगस लग जाती है तो पौधा अच्छी तरीके से ग्रो भी नहीं कर पाता है। और जो दोस्तों फिटकरी है, फिटकरी से जो कि आपका तोरई का पौधा फलों और फूलों से भर देगी। तो चलिए दोस्तों, इन दोनों चीज़ों को डालने के बाद में अच्छी तरीके से घोल दिया है। घोलने के बाद में दोस्तों हमारा जो फर्टिलाइजर वह पूरी तरीके से बनकर के रेडी हो चुका है, यानी कि यह फर्टिलाइजर पौधे में देने के लायक हो चुका है। तो चलिए दोस्तों, जो हमने पौधे की गुड़ाई की हुई है उसमें चारों तरफ इस बनाए हुए फर्टिलाइजर को डाल देते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप सामने देख सकते हैं, हमने यहाँ पर इस बनाए हुए फर्टिलाइजर को इस तोरई के पौधे में चारों तरफ डाल करके तैयार कर दिया है। तो दोस्तों आप इतना काम कर लेंगे तो आपका भी तोरई का पौधा इसी प्रकार से फलों और फूलों से भर जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अवश्य पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना, जिससे हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले देखने के लिए। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।